मालिक जो इस बारगाह में बादशाह हुसैन का पुरसा देने के लिए आ गए हैं, मालिक तमाम की झोलियां भर दे। जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीन अता फरमा, जो बेज़र हैं उनको ज़र अता फरमा, जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा। मालिक तुझे वास्ता है हुसैन बादशाह के आखिरी सजदे का जो मोमिनीन इस मुकाम पे आ गए हैं या जो नहीं आ सके, जो भी हाजात दिल में रखते हैं, मौला उन तमाम की हाजात पूरी फरमा। कबूलियत दुआ के लिए बुलंद तर सलवात पढ़ें। मैयत वाले घर में जब भी कोई आता है तो जब तक जनाजा ना उठ जाए वहाँ से जाता नहीं है, इसलिए आपसे मुल्तमस हूँ कि जनाजे को कांधा ज़रूर दें। मिलकर सलवात पढ़ें सारे हज़रात। मोमिनीन ऐलान समात फरमाएँ। कल 5 मुहर्रमुल हराम जलूस सैयद अली रज़ा उर्फ बिल्ले शाह, सैयद हसन रज़ा उर्फ ताफ़े शाह, उनकी हाइशगाह गली नंबर 14 मोहल्ला हैदराबाद में हाज़री जनाब गाजी अब्बास अलमदार ठीक 4 बजे होगी। वहाँ से जलूस शबीह ताबूत शहज़ादा ओन और शहज़ादा मोहम्मद बरामद होंगे, जो कि अपने मुकर्रर रास्ते से होते हुए बरमकान सैयद शबीर हुसैन गली नंबर 14 वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से फिर इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होंगे। तमाम मोमिनीन मातमी हज़रात से शिरकत की अपील की जाती है। मैं मोमिनीन से इल्तमास करूँगा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लेके आएँ ताकि बाद में आने वाले अहबाब पीछे बैठ सकें। थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लेके आएँ। सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। माशाल्लाह काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा है। सलवात की आवाज़ बहुत कम है, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। मैं बिला तख़ीर दावत खिताब दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब अल्लामा सैयद सफ़ीर सज्जाद शिराजी साहब को कि वो आएँ और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान करें। उनकी आमद पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। इस्लाम वला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हादा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ वल्लअनतुल अबदिय्यतुल क़ाइमतुल जारियतुस साबिततुल आलिया अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरी फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ीला फ़ी ज़ियारतिन वारिसा अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीमा खलीलिल्लाह। एक मर्तबा मिलके हुसैनी दुरूद की तिलावत फरमा दीजिए। एक मर्तबा फिर मिलके ताकत के साथ आले मोहम्मद की जात पर दुरूद फरमा दीजिए। वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी क़द्र आशिकाने विलायत अली इब्न अबी तालिब तशरीफ फरमा है। आपके सामने सिलसिला विरासत हुसैन इब्न अली पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। सलाम हो उस हुसैन पर जो इब्राहीम खलीलुल्लाह का वारिस है।
खलीलुल्लाह का उर्दू जुबान में तर्जुमा किया जाता है अल्लाह का दोस्त, लेकिन ये गलत है। चूंकि हबीबुल्लाह का तर्जुमा भी यही किया जाता है अल्लाह का दोस्त, और खलीलुल्लाह का तर्जुमा भी यही किया जाता है अल्लाह का दोस्त। ये उर्दू जबान की बंदिशें हैं, वरना खलील और होता है, हबीब और होता है। जवानों के जहन तक मेरा फिक्रा मुंतकिल हो जाए, जो अल्लाह से प्यार करे उसे खलील कहते हैं, अल्लाह जिससे प्यार करे उसे हबीब कहते हैं। शान रिसाल का एक फिक्रा आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। सामने गिरामी कदर, जिसके हुस्नो जमाल पे जुलैखा आशिक हो उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पे अल्लाह आशिक हो जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। सलाम हो इब्राहीम खलीलुल्लाह के वारिस हुसैन पर। इजाजत है इब्राहीम से मुतल्लिक बात बढ़ाई जाए। खलील इब्राहीम का लक़ब। मेरे मौला से पूछा गया लिमा सुम्मी अल खलील खलीला, खलील को खलील क्यों कहा गया? का इसलिए कि हजरत इब्राहीम में एक सिफत थी जो किसी और में नहीं थी। इस बुनियाद पर अल्लाह ने इसे खुल्लत अता फरमाई। वो सिफत ये थी इन्नहु युतइमु ताम अलल मिस्कीना, ये दुनिया वाले फकीरों को खाना खिलाता था। अगर दुनिया वाला लफ्ज समझ गया और चुप रहे, मुझे अफसोस हुआ है। मैं फिर बताता हूं, अल्लाह ने इब्राहीम को खलील इसलिए कहा कि ये दुनिया वाले फकीरों को खाना खिलाते हैं। तो सामईन, जो दुनिया वाले फकीर को खाना खिलाए उसे इब्राहीम कहते हैं, जो आसमान वाले फकीरों को रोटियां बांट दे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? थोड़ा सा बेदार मेरे साथ चलिएगा। इसलिए अल्लाह ने इब्राहीम को खलील कहा, जो कि ये मिस्कीनों को खाना खिलाता था। अब एक किस्सा मिलता है तारीख में, सहरा में, तन्हाई में, आलम यकताई में अपनी जबीन नियाज को सरजमीन यरूशलेम पे रख के अल्लाह की इबादत करने का आदी था इब्राहीम। चूंकि मेरा वादा है आपसे, विरसा हुसैन के साथ साथ कुछ तफसील उस नबी की भी जिसका वारिस हुसैन है। सहराओं में जाके अल्लाह की इबादत करने की आदत थी हजरत इब्राहीम को, और उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कोई आ नहीं जाता। हत्ता 3 दिन भूखे रहते जब तक कोई हम नवाला, हम प्याला, हम लुकमा ना आ जाए। रिवायत कहती है एक मर्तबा इब्राहीम अल्लाह के किसी बंदे का इंतजार कर रहे थे। फटे पुराने कपड़ों में एक शख्स आया। इब्राहीम ने कहा इधर आ जाओ, मैं मेहमान नवाज हूं, बगैर मेहमान के खाना खाने की मुझे आदत नहीं है, मेरे साथ बैठो, लुकमा तोड़ो मैं खाऊं। वो शख्स भूखा था, इब्राहीम के करीब आया। इब्राहीम ने खाना खोला, दस्तरखान बिछाया। उस शख्स ने हाथ बढ़ाना चाहा, इब्राहीम ने बड़े हाथ पे हाथ रख दिया। हटा के छोड़, का खुद तो कहा है कि खा। फरमाया उस वक्त तक खाने की इजाजत नहीं दूंगा जब तक तो अल्लाह का नाम नहीं पड़ेगा। फिक्रा सुनेंगे मेरे भाई? वो काफिर था, इब्राहीम ने खाने नहीं दिया। ये है इब्राहीम। अब बताऊं हुसैन क्या है? एक फिक्रा संभालिएगा। सामईने गिरामी कदर, जहां तक आवाज जा रही है, जो बगैर बिस्मिल्लाह के किसी को रोटी ना दे उसे इब्राहीम कहते हैं। और जो मदीना के चौक में आके आले मोहम्मद के खिलाफ बोले, हुसैन खड़ा रहे, सहाबी मारना चाहे, हुसैन कहते ऐसे बोलने की इजाजत दे। उसने गुस्ताखी की हुसैन के नाम की, उसने गुस्ताखी की अली के नाम की। वो बोल बोल के चुप हो गया, मुस्कुरा के फरमाया भूखा है तो रोटी दो, प्यासा है तो खाना दो। जो अकीदा देख के खिलाए उसे इब्राहीम कहते हैं, जो अकीदा बदलने के लिए खिलाए उसे हुसैन कहते हैं। हैरान हुई दुनिया आले मोहम्मद के अखलाक पर। सामईन, आज कोई किसी को गाली बके बोले तो जाए कहां पर? यह है तुम्हारा अखलाक, और आले मोहम्मद का अखलाक ये है। वो गालियां बोल रहे हैं, फरमाते हैं तू परेशान है, तेरी परेशानी दूर करता हूं। इब्राहीम को खलील। हजरत इब्राहीम रसूलुल्लाह की तरह बचपने में यतीम हो गए थे। मेरे इमाम फरमाते हैं इब्राहीम आजर के घर में पला। आजम, हजरत आजर ऐसे हैं जैसे हजरत शैतान। ये बुत बनाने के शौकीन थे,
बुत साज कंपनी थी इसके घर में। इब्राहिम को बुतों से बचपन से चिढ़ थी और आजर को इब्राहिम की इस चिढ़ का एहसास था। जो ही इब्राहिम ने पांव पांव चलना शुरू किया, तारीख बताती है आजर बुत बनाता और इब्राहिम से कहता जाके बाजार में बेच कर आ। इब्राहिम भी बड़े खूबसूरत मोहित थे। बुत के गले में रस्सी डाली, सारे रास्ते घसीटते ले गए, बुतों वाली खुदाओं वाली दुकान पे नहीं, खिलौनों वाली दुकान पे रखा। इसकी तो यही औकात। आदर को पता चला बरहम का तेरा भतीजा बड़ा गुस्ताख है। एक ये नबी है जिसके चचा को भतीजे की गुस्ताखी का बताया जा रहा है। एक हमारा नबी है जिसके पास उसके चचा के पास आते थे, तेरा भतीजा बड़ा गुस्ताख है। अबू तालिब आगे से फरमाया करते थे, खबरदार किसी ने मेरे भतीजे को गुस्ताख कहा तो। ये अखलाक। आजर बुत बनाया करते थे। हजरत इब्राहिम को घर में कैद कर दिया गया। 14 साल तक इब्राहिम घर में कैद। इब्राहिम जवान हुए। सुन्नी शिया भाई बड़े आराम से, इत्मीनान से, मोहब्बत से किस्से सुनो, अल्लाह ने बड़ी तफसील से कुरान में बयान किया। इब्राहिम जवान हुए। इब्राहिम की कौम सितारा को पूजती थी, सूरज को पूजती थी और तीसरा चांद को पूजती थी। 3 बुत थे, 3 खुदा थे। इब्राहिम बाहर निकले। रिवायत कहती है कि उनके पास गए जो सूरज को पूजते थे। इब्राहिम ने देखा और फरमाया हाजा रब्बी। कुरान क्या कहा इब्राहिम ने? सूरज को कहा, लोगों जैसे तुम्हारा ये रब है ऐसे इब्राहिम का भी रब ही सूरज है। बड़े खुश हो गए। बचपने में जो बुतों की गली गर्दन में रस्सी डाल के घसीटता था, आज वो सूरज को खुदा मान रहा है। इंतजार किया, सारे खुश हो गए जो इब्राहिम सूरज परस्त हो गए। शाम ढली, सूरज गुरूब हुआ। कुरान कहता है खड़ा हो गया चौक में, कहा इन्नी ला उहिब्बुल आफलीन, जो डूब जाए वो खुदा नहीं होता। इन्हें छोड़ के गया सितारा वालों के पास, उनसे भी कहा ये मेरा रब है। सुबह हुई, डूब गया, का जो डूबता है वो रब नहीं होता। चांद वालों के पास गया, ये मेरा रब है। डूब गया, जो डूब गया वो रब नहीं होता। अब भाइयों की किताब में लिखा हुआ है कि इब्राहिम ने 3 झूठ बोले। भैया फिक्रा समझ में आ गया तो दुआ जरूर दीजिएगा। बड़ी सही सही किताबों में लिखा हुआ है, जो है कि नहीं मेरे भाई हज़रात के, बड़े सही सही किताबों में लिखा हुआ है कि काना इब्राहिम युकज़्ज़िबु सलासता मर्रतिन। इब्राहिम ने 3 बार झूठ बोला। एक बार जब ये कहा कि सूरज मेरा खुदा है, दूसरी बार कहा चांद मेरा खुदा है, तीसरी बार कहा सितारा मेरा खुदा है। सही किताबें कहती हैं कि इब्राहिम ने 3 झूठ बोले। कुरान कहता है काना इब्राहिम सिद्दीकन नबियन, इब्राहिम हमारा सच्चा नबी था। अब तुम मुसलमान बताओ, मैं सही की 3 झूठ मानो या कुरान का एक सच मान लो? जो है कि नहीं मेरे भाइयों? सही किताबों के 3 झूठ मान लो। ये रब हर कौम में शिरक होता रहा। और सामने निगरान कदर फखर से सीना तान के मैं ये फिक्रा कह रहा हूं, आले मोहम्मद का शुक्र है जैसी रिसालत हमें अता हुई है ऐसी किसे नहीं, जैसी तौहीद हमें अता हुई है। मैं तौहीद का फिक्रा कहना चाह रहा हूं। इब्राहिम ने इस्तिदलाल किया, मुनाजरा किया, लेकिन लोगों ने सिताराओं, चांद और सूरज परस्तिश नहीं छोड़ी। हर नबी ने अपने दौर के बुत से झगड़ा किया लेकिन नहीं छूटा। तारीख शिर्क उठा के देखो, लोगों ने किस किस को माना, जिसको माना खुदा के मुकाबले में। चांद को माना, सूरज को माना, सितारों को माना, बुतों को माना, इसी तरह से गुसाला को माना। कानून शिर्क ये था, जो भी जिस कौम को ताकतवर नजर आता था वो उसे खुदा मान लेता था। सर उठाना अली वालों, हम फख्र से कहते हैं हर नबी अपनी कौम के मुशरिकों से लड़ता रहा, लेकिन जैसा अली लड़ा
ऐसा कोई नहीं लड़ा। लोग कहते थे सूरज हमारा खुदा है। अली ने अंगुष्ठ की पुष्ट पे लगे हुए नाखून से डूबे सूरज को पलटा के बताया, जो उंगली के इशारे पे नाचे वो खुदा नहीं होता। तो जो है कि आप हजरात की, जो बंदा मोहिद है। फिर उसके बाद लोगों ने कहा चांद हमारा खुदा है। मुस्तफा ने 2 टुकड़े करके बताया, जिस कमर की कमर टूट जाए वो खुदा नहीं होता। फिर लोगों ने कहा अच्छा जानवर हमारे बुत हैं, जानवर हमारा खुदा है। हजरत अली इब्ने अबी तालिब 3 दिन की मुद्दत के अंदर गहवारे में बैठ के कल्ला अजदर को नन्ही उंगलियों से चीर के बता रहे थे, जो बच्चे की उंगलियां न सह पाए वो खुदा नहीं होता। लोगों ने कहा अच्छा बुत हमारा खुदा है। अली ने मुस्तफा के दोष पे बुतों को तोड़ के बताया कि जो बुत टूट जाए वो खुदा नहीं होते। लोगों ने कहा अच्छा सूरज खुदा नहीं है, चांद खुदा नहीं है, बुत खुदा नहीं है, कल्ला अजदर खुदा नहीं है, तो अली तू खुदा है। अली ने सर को झुका के बताया, जो झुक जाए वो खुदा नहीं। थक तो नहीं बैठे, हाय मेरी तौहीद सीखनी है तो अली के दर पे आ। इब्राहिम बढ़ता गया, कहानी आगे बढ़ी। अब फिर कुरान कहता है आजमाइश का दौर शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने जवान इब्राहिम को आजमाना शुरू किया। बड़ी लंबी आजमाइश है इब्राहिम। इब्राहिम की सबसे बड़ी आजमाइश ये 90 साल तक कोई औलाद नहीं। बड़ी दुश्वार बात है, बड़ी मुश्किल बात। रिवायत के फिर 90 साल के बाद औलाद, ऐसे नहीं, पूरा किस्सा कुरान में। जिब्राइल नाजिल हुआ और आके कहा ए नबी की बीवी तुझ पे अल्लाह का सलाम हो, खुदा पैगाम दे रहा है कि तेरे यहां बेटा होने वाला है। कहने लगी इन्नी आना अजूज़ नकीम महाजा बाली शेखा, मैं बुढ़िया भांज और मेरा शोहर बूढ़ा, ये बच्चा कैसे होगा। जिब्राइल ने कहा ताज्जुबीना मिन अमरिल्लाहि अहला बैत, ऐ नबी के घर वाली क्या तू अल्लाह के अमर पे ताज्जुब कर रही है। का ताज्जुब नहीं है। 90 साल के बाद इब्राहिम के घर में औलाद हुई। पैदा कौन हो? इस्माइल। इस्माइल जो ही पैदा हुआ अल्लाह ने अमर सादर किया, इब्राहिम हिजरत कर। मां और बेटे को छोड़ के इब्राहिम को हिजरत करनी पड़ी। 90 साल के बाद जिसे बेटा मिला हो और 90 दिन से पहले छोड़ना पड़ जाए, ये जिगर इब्राहिम का है। हम आले मोहम्मद के फजाइल पढ़ते हैं, अपने नबी के फजाइल पढ़ते हैं, कभी इन अंबिया के फजाइल भी सोचो। तवज्जो है मेरे भाई। खुदा के इश्क में कितने कर्ख इम्तिहान दिए हैं। 90 साल के बाद बेटा मिले, छोड़ के चला जाए। बेटा जवान हुआ, अल्लाह ने बुला लिया, इब्राहिम वापस आ गया। रिवायत कहती है जब छोड़ के गया था तो मक्का की संगलाख चट्टानों में छोड़ के गया था। जब वापस आया तो सरसब्ज शादाब मक्का देखा। अपनी बेगम हाजरा से पूछा जब मैं गया था तो ये सरजमीन बेआबो गया थी, अब क्या हुआ। मुस्कुरा के हाजरा फरमाती है ये उस वक्त का वाकया है जब तेरा बेटा प्यासा था, मेरे पास सबील आब नहीं थी, मैं चारों तरफ चक्कर काट रही थी, मैंने बच्चे को तड़पते देखा, मैंने सफा की तरफ दौड़ना शुरू किया, सफा से मरवा की तरफ दौड़ना शुरू किया, वहां से फिर यहां दौड़ना शुरू किया, वहां से फिर यहां दौड़ना शुरू किया, मैंने 7 चक्कर लगाए। ऐसे में क्या देखा कि इब्राहिम का बेटा इस्माइल अपने कदमों को रेगिस्तान से रगड़ रहा है कि अचानक चश्मा जमजम बरामद हुआ। मैं फकरा सुनिएगा, वो इब्राहिम की बीवी इस्माइल की मां क्यों दौड़ी थी? इसलिए कि उसका बेटा प्यासा था। फिक्रा सुने, उसका बेटा प्यासा था इसलिए दौड़ी। अल्लाह कहता है सारे मुसलमानों को सऊदी अरब आओ, ऐसे दौड़ो जैसे नबी की बेगम दौड़ी थी। परवरदिगार उसका तो बेटा प्यासा था। एक बंदा खड़े होकर कहता है अल्लाह ताला मैं सारे काम करूंगा, ये दौड़ने वाला काम मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है अगर तूने दौड़ना नहीं है तो मेरे दीन से दौड़, है ना जी। जो मनासिक हैं वो अदा करने पड़ेंगे। पता चला किसी नबी के इम्तिहान वाली याद को मनाना बिद्दत नहीं है,
कुरान की सुन्नत है, ये सुन्नत है। वापस लौटे और अब वो मरहला शुरू हुआ। कुरान कहता है, हमने कहा ख्वाब में इब्राहिम को, इब्राहिम वक्त इम्तिहान है, अपने बेटे को ज़िबा कर। इब्राहिम आए हजरत इस्माइल के पास और आके फरमाने लगे, इन्नी राई तो फिल मनाम, मैंने रात को ख्वाब में देखा है बेटा कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। ये नहीं कहा कि मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूं, कहा ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूं। ये तालीम हजरत इस्माइल थी। पलट के फरमाया, जैसा हुक्म ऐसी इताअत। अल्लाह ने कहा तो मेरा सर झुका हुआ। पलट के कुरान कहता है, इब्राहिम ने हाजरा से इजाजत ली, हम कहीं जा रहे हैं, यहां पे रुकिए। ख्वाब किसे आया? इब्राहिम को। क्या आया? अपने बेटे के गले पे छुरी पे। ऐसे ही बात कर रहा हूं, अगर किसी मौलवी को रात को ख्वाब आए, तवज्जो है तो नहीं, कि वो ख्वाब में अपने बेटे के गर्दन पे छुरी फेर, क्या ख्याल है सुबह फेरेगा? हाँ, क्यों नहीं फेरेगा? क्योंकि उसे पता है कि वो सोए हुए नबी के बराबर नहीं हो सकता। तो मेहरबानी कर यार, जब तू सोए हुए छोटे नबी के बराबर नहीं हो सकता तो सैयदुल अंबिया जैसा कैसे हो सकता है? ख्वाब में देखा ज़िबा कर। और अब यहां पे एक रिक्कत आमेज फिक्रा है। इस्माइल से कहा ख्वाब में देखा हूं, ज़िबा कर रहा हूं। पलट के क्या कहा? मैं अल्लाह के हुक्म पे सब्र करूंगा। लेकिन शबे आशूर अली अकबर ने क्या कहा हुसैन से? कल मुझे लड़ने की इजाजत होगी? कहा जी बेटा। पलट के कहा मैं शुक्र करूंगा। सब्र होता है मुश्किल पे, शुक्र होता है नेमत पे। जो शहादत को मुश्किल समझे वो इस्माइल है, और जो शहादत को नेमत समझे उसे अली अकबर कहते हैं। हाँ तो सामाइन, अब लेके चला आपको अल्लाह हज पे ले जाए। बड़ी बड़ी निशानियां हज पर, वहां पे 3 बहुत बड़ी निशानी है। उन्हें पत्थर मारने पड़ते हैं वरना हज ही कबूल नहीं है, कि नहीं? मैं फिर वही जुमला कहने जा रहा हूं, मैं उसका जिम्मेदार हूं जो मैं पढ़ रहा हूं, उसका जिम्मेदार नहीं जो आप समझ। 3 बुत हैं। कभी पूछो मुसलमानों से ये बुत 3 क्यों हैं और कब से हैं? आज उन 3 बुतों की तारीख पढ़ना चाहता हूं। इधर लेके चला इब्राहिम इस्माइल को, हाथ में खंजर छुपाया हुआ। रास्ते में शैतान आया और इस्माइल से कहने लगा, तेरा बाप बूढ़ा हो गया, ख्वाब में तुझे ज़िबा करते देखा है। भला बूढ़े आदमी का ख्वाब भी कोई मानने का होता है? जाने दे, वापस लौट, तेरी मां तड़प रही है। हजरत इस्माइल ने फरमाया, लान अल्लाहु अल्फा अल्फा मर्रा, शैतान तुझ पे अल्लाह लानत फरमाए। शैतान पलट के कहता है, इस्माइल लानत तो भेज दी, पहचाना कैसे? पलट के कहा, जो बूढ़े नबी की ज़हनियत पे शक करे वो शैतान होता है। पहला कंकर उठा के मारा हजरत इस्माइल ने, उस दिन से पहला शैतान बना। दूसरा शैतान, यही शैतान जब यहां से नाकाम हुआ तो आया हजरत हाजरा की और आ कहने लगा, तुझे पता है वो कहां गए? कहां गए? कहा वो तेरे बेटे को ज़िबा करने जा रहा है। वही बेटा जिसके लिए तू सफा मरवा से चलती थी, तेरा वही लाल, तेरा वही शहजादा। मां की ममता को बेदार करने की कोशिश की। तारीख बताती है हजरत हाजरा ने पत्थर उठाया, वही कहा जो बेटे ने कहा, लान अल्लाहु अल्फा अल्फा मर्रा, खुदा तुझ पे लानत करे। लानत खा के कहता है, पहचाना कैसे? फरमाया, जो नबी की बीवी को बगैर इजाजत घर से बाहर भेजने का मशवरा दे, सलामत रहो। हाथ इस बात समझ में आई। और तीसरा इब्राहिम के पास आया और कंकर मारा। तो अब सामईन, ये 3 शैतान हैं जिन्हें कंकर मारे बगैर गुजारा नहीं। ऐसे ही लोग हमसे झगड़ते हैं कि शिया तबर्रा करते। तबर्रा तो तुम भी करके आते हो हज पे। ये रमी जमरात तबर्रा नहीं तो और क्या है?
और फिर इम्तिहान लिया गया। अब आखिर दो फिक्र अर्ज करना चाह रहा हूं। कुरान ने इस इम्तिहान के बाद कुछ अता किया इब्राहिम को। इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। उस वक्त को याद करो जब हमने इब्राहिम को कलिमात से आजमाया। हमारे भाइयों के मुफस्सिरीन का इजमा है इस बात पर कि कलिमात से मुराद यह है कि इब्राहिम ने अपना बेटा दिया, बदले में इमामत मिली। समझ में आ गया? इमामत बेटा देने से मिलते हैं, बेटी देने से नहीं मिलती। इमामत मिली। लेकिन आवाले मोहम्मद से पूछो बेकलिमातिन फातम्महुन्ना। याद करो उस वक्त को जब रब इब्राहिम को आजमा रहा था और आजमाने के बाद अल्लाह ने इब्राहिम को इमामत अता की पूरे नाश के लिए। पूछा मेरे छोटे इमाम से, माहियल कलिमात अल्लती बिहा उब्तुलिया इब्राहिम, वो कौन से कलिमात थे जिसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम को इमामत अता फरमाई? फरमाया नहनु कलिमातुर रहमान, हम 14 अल्लाह के वो कलिमात हैं जिनकी विलायत के बाद इब्राहिम को इमामत मिली। तो सामने निगरान में क़दर, यह है दास्तान इब्राहिम। फिर कुरान ने कहा फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। जाइए ढूंढिए किताबों में इसका क्या मतलब है। बड़ा तल्ख मरहला था। बाप के हाथ में खंजर, बेटे का गलू है, रेगे गरम है। मौला इमाम शशम फरमाते हैं जब इब्राहिम छुरी फेरने लगा था, हिम्मत नहीं हुई, हाथ कांपा, अपनी आंखों के आगे पट्टी बांधी, कांपते हाथों के साथ छुरी चला दी। खोली आंख तो नीचे मेंढा था। यह है इब्राहिम का इम्तिहान। जो अपने बेटे को मक्तल में जाता न देख सके वो इब्राहिम होता है। जो हाथों में अपना बेटा लेकर जाए उसे हुसैन कहते हैं। कोई मुकायसा ही नहीं है हुसैन का इब्राहिम के साथ। अज़ादारों मुहर्रम की 5 हो चुकी है। मुझे बताया गया आज उसका जनाजा उठाना है जिसकी लाश कूफा की गलियों में घसीटी गई थी। अजरुकुम अल्लाह। हमसे हमारे सुन्नी भाई पूछते हैं इतना रोते हो तुम शिया, क्यों रोते हो? मिन्नत मानो, एक सवाल का जवाब दे दो, हम नहीं रोएंगे। एक सवाल का जवाब दे दो। मोहम्मद के जनाजे पे कितने लोग थे? अली के जनाजे पे कितने लोग थे? फातिमा के जनाजे पे कितने लोग थे? हसन के जनाजे पे क्या हुआ और हुसैन के जनाजे का क्या हुआ? हम रोए नहीं तो क्या करें अज़ादारों। दुआ किया करो कोई बेवतन परदेसी ऐसे मजबूर ना हो। या एक फिक्रा बदल दूं, लोग बेटियां मांगते हैं चूंकि बेटियां जनाजे की जीनत होती हैं। आज उसका जनाजा बरामद होना है जिसके जनाजे पे बेटियां बहन करने के लिए मौजूद नहीं। शर्मा के न रो। मुहर्रम की 5 गुजरने वाली है, 5 आने वाली है। 5 दिन का मेहमान रह गया है हुसैन। अज़ादारों मुस्लिम सफीर हुसैन कूफा भेजा गया। 60,000 लोगों ने बैत की मुस्लिम। मस्जिद में मुस्लिम नमाज की इमामत करा रहा है। जो इशारों पे रोती है उनके लिए फिक्र है। सफ दर सफ लोग मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। उबैदुल्लाह ने ऐलान करवाया जो भी मुस्लिम का साथ देगा उसके घर को लूट लिया जाएगा। मुसलमानों जो मुजाहिद अपनी जान पे खेलने के लिए तैयार थे, जब घर लुटने का मरहला आया ना तो आहिस्ता आहिस्ता नमाज छोड़ के मुसलमान वापस जाने लगे। मगरिब की नमाज खत्म हुई, सफीर हुसैन ने मुड़ के देखा, भरी मस्जिद में एक मुस्लिम अकेला रह गया है। पहले जो मुस्लिम के लिए हर दरवाजा खुला होता था, अज़ादारों अब लावारिसों की तरह वो बेवतन कभी कूफा की इस गली में जाता है, कभी उस कूचे में जाता है। माहौल बनाओ, आहिस्ता आहिस्ता पूरा मजमून सुनना है। अज़ादारों थका हुआ मुस्लिम एक दीवार की टेक
लेके बैठ गया। आहिस्ता से नींद आई, अपने सर को अपने जानों पे रखा। मुस्लिम ने सोने की तैयारी की। एक मोमिना के घर के दरवाजे के करीब मुस्लिम सो रहा था। खुदा सलामी करे हजरत तोआ अलैहिस्सलाम पर। नाम उसका तोआ था, कनीज़े फातिमा थी। उसका बेटा रात को अक्सर घर नहीं आता था। उस माँ की आदत थी, वो रात को दरवाजा खोल के देखती थी मेरा बेटा आया है या नहीं आया। इसी सिलसिले में उसने दरवाजा खोला, पहले दाई तरफ देखा, बाई तरफ देखा। क्या देखती है? चारों तरफ सन्नाटा है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के फौजी मौजूद हैं। एक छोटा सा एक शख्स देखती है कि जो सर को जानों पर रख के सो रहा है। एक मर्तबा तोआ उसके करीब आई, रोने के लिए पहला फिक्रा तैयारी करना, आज़ादारों जो जनाजे पर बयान करने के लिए आए हैं। तोआ उसके करीब आई और आके कहती है, ऐ शख्स तू अपने घर जाके क्यों नहीं सोता? रो के मुस्लिम फरमाता है, जिसका घर होता है वो गलियों में नहीं सोया करता। पहचान, मैं बेवतन अली का दामाद, रुकैया का शोहर, मैं हजरत मुस्लिम हूँ। कहा मैं तेरी कोई मदद कर सकती हूँ? कहा हाँ, मेरे लिए 2 घूंट पानी लेकर आ। अरे पानी का नाम आना था। वज़ादारों वो पानी का जाम लेकर आई, मुस्लिम के हवाले किया। मुस्लिम ने जाम उठा के पीने से पहले दुआ की, अल्लाह करे सैयदा ज़हरा तेरी क़यामत के दिन शफाअत करे। इतना कहना था, तोआ ने तड़प के कहा, तेरा ज़हरा से क्या रिश्ता है? कहा पहचान, मैं रुकैया का जोहर, अली का दामाद। ये तोआ मुस्लिम के कदमों में झुक गई, मिन्नत मान मेरे घर राजा, खुदा रहमत नाजिल फरमाए। जो हाय करके रोते हो, जो ना रो सके वो सर को झुकाए, जो सर को ना झुका सके वो रोने वाली शक्ल बना ले। आज़ादारों आज उसके जनाजे को कंधा देना है और जिसे कफनी नसीब नहीं हुआ, अजरकुम अल्लाह। मुस्लिम की शहादत भी गजब है। मुस्लिम तोआ के घर रात ठहरा, सारी रात माज़ाला राकिअन व साजिदन, कभी रुकू कर रहा है, कभी सजदे में जा रहा है। मुस्लिम की आंख लग गई, ख्वाब में क्या देखा? रसूल खुदा है, मोहम्मद के सर पे इमामा मौजूद नहीं है, गिरेबान चाक कफे दस्त पलटे हुए और आवाज देते हैं, मुस्लिम तुझे हुसैन की मोहब्बत मुबारक हो, तू आज सुबह मेरा मेहमान होगा। मुस्लिम की आंख खुली, खुदा रहमत नाजिल फरमाए। जो हाय करके रोते हो, मुस्लिम की आंख बेदार हुई, चिल्ला के रोने लगा। तोआ के कमीने बेटे की कानों में आवाज पड़ी, ये जल्दी से भागता हुआ दरबार गया। आज़ादारों इसने जाके बताया, मुस्लिम हमारे घर है। फजर की नमाज से पहले तोआ के घर का घेराव हो गया, फौजियों ने तोआ के घर को घेर लिया। अब जो गयूर बैठे हैं वो हाय जरूर करना। आज़ादारों एक फौजी ने आवाज दी, मुस्लिम खवातीन के आड़ लेना छोड़ तो घर से बाहर आ। गयूर को आवाज दी, मुस्लिम ने शमशीर को बरहना नयाम किया, घर से बाहर जाना चाहता था कि दरवाजे के साथ तो आ गई। उसने दोनों हाथों को खोल के कहा, मुस्लिम तू ज़हरा के घर का बेटा है, मैं ज़हरा अजरकुम अल्लाह, मैं ज़हरा की मातम करके फिक्र सुनो ना, शर्मा के मत रोया करो, शक्लें बिगड़े तो हाय जरूर कहना। फरमाया तू ज़हरा के घर का बेटा है, मैं ज़हरा की कनीज हूँ, तू चला गया मैं फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगी। अगला फिक्रा सुनना, मुस्लिम तलब के कहता है, माफ करना हम बनु हाशिम गैरतमंद होते हैं, मुझे पसंद नहीं है किसी फौजी की निगाह तेरे वजूद पे पड़े, मैं कहता हूं तेरी गैरत को सलाम। अजरकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे सवाए गम हुसैन के। शर्मा के मत रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे जिंदगी का आखिरी मुसाइब। क्या फरमाए आले मोहम्मद का गयूर बेटा, मुझे पसंद नहीं है किसी नामहरम फौजी की निगाह तेरे पे पड़ जाए, मैं कहूंगा तेरी गैरत को सलाम। सलाम सैयद सज्जाद की गैरत पर, कमीनों के मजमे में अली की बेटियों के साथ चलता रहा। अजरकुम अल्लाह जालकुमुल्लाह मिनल बाकीन। आज़ादारों मुस्लिम घर से बाहर आया, बड़ी जंग की। सुनते हैं अपने बुजुर्गों से, अगर मुस्लिम और अब्बास को लड़ने की इजाजत होती करबला, आज करबला का नक्शा और होता। बड़ा खोल के लड़ा है मुस्लिम, इतना लड़ा है कि 3 बार 1,000 फौजियों का दस्ता मंगाना पड़ा।
धोखे से मुस्लिम के लिए खंदक खोदी गई। लड़ते लड़ते मुस्लिम का घोड़ा खंदक में गिरा। जब घोड़ा खंदक में गिरा, अज़ादारों चारों तरफ से किसी ने पत्थर की बारिश की, किसी ने नेज़ा बरसाना शुरू किया, किसी ने कुछ ना मिला तो खाक उठा के फेंकी। मुस्लिम को खून में गलता कर दिया गया। अज़ादारों ये मुस्लिम को लेकर आए दरबारे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरवाजे पे मुस्लिम आया। हालत ये है मुस्लिम की, खून में डूबा हुआ है, पर छाती तनी हुई है, पर निगाहें उठी हुई है। ये मुस्लिम की आमद का मंजर है। लेकिन 1.5 महीने बाद सैयद सज्जाद यहीं से गुजरा। अजरकुम अल्लाह। पुराने अज़ादार बैठे हो, खानदानी रोने वाले बैठे हो, इशारा काफी नहीं है। मुस्लिम की छाती तनी, निगाहें बुलंद। सैयद सज्जाद जब दाखिल हुए थे, कमर झुकी हुई, निगाहें जमीन पे थी। दरबारी सज्जाद के कंधों पे हाथ रख के कहता है, माफ करना, तू हाशमी जवान है। सज्जाद ने कहा कोई शक? कहा 2 महीने पहले कोई मुस्लिम नाम का मर्द आया था, वो जख्मी जरूर था पर उसकी निगाहें उठी हुई थी। रो के सज्जाद ने फरमाया, तूने इंसाफ नहीं किया, वो अकेला है। आखिरी फिक्रे पे जनाजे का इस्तेकबाल करना। रोने वालों, ये पहला जनाजा है मुहर्रम का, ये पहला जनाजा है मुहर्रम का। ऐसे उठाना कि तुझ पे बतूल राजी हो जाए। जख्मी कलाइयों वाली ज़ैनब तुझे दुआएं दे। आगे बढ़ा एक लाइन ने कहा, सल्लम अलल अमीर, मुस्लिम अमीर पे सलाम कर, गैरत अमीर को सलाम हो। जनाबे मुस्लिम ने फरमाया, मालियल अमीर सवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई बादशाह नहीं है, मैं अपने बादशाह हुसैन पर सलाम करता हूँ। बस जनाजे के लिए 2 फिक्रे पढ़ना चाहता हूँ। अज़ादारों, रोने वालों क्या मंजर है। सामने इब्ने ज़ियाद खड़ा है, इधर मुस्लिम खड़ा हुआ है। मुस्लिम कोई ख्वाहिश का एक ख्वाहिश, अपने सर से इमामा उतारा, अपनी अबा के बटन खोलना शुरू किया, अपनी तलवार ज़िरा उठा के रखी, का इसे बेच के मेरी कब्र की जमीन खरीदना, मुझे दफना देना, ये आखिरी ख्वाहिश है मुस्लिम की। जानता था जिन कमीनों से वास्ता पड़ा हुआ है वो इतने लईन है, वो कब्रों में दफनाया नहीं करते। अज़ादारों, फिर पूछा कोई और ख्वाहिश? कहा 2 घूंट पानी चाहिए। मुस्लिम के सामने जामे आब लाया गया, करीबे लब किया मुस्लिम ने कि लहू उसमें गिर गया। छोड़ के कहा, लगता है अल्लाह को प्यासी कुर्बानी मंजूर है, मातम के लिए तैयार रहना। उबैदुल्लाह ने ऐलान किया, आए मुसलमानों, बताओ कोई ऐसी सजा तजवीज करो जो इससे पहले कभी किसी को ना मिली हो। एक लाइन ने बढ़ के कहा, दारुल, अल्लाह तुम्हें कूफा ले जाए। कूफा में आज भी दारुल अम्मारा की दीवारें इतनी बड़ी हैं कि जाहिर को यूं देखना पड़ता है। मुस्लिम को दारुल अम्मारा की छत पे ले जाओ, ले आना जनाजा इस फिक्रे के ऊपर। मुस्लिम के हाथ बांधे गए, मुस्लिम के कदम बांधे गए। मुस्लिम हर सीढ़ी पे कहता था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे छत पे जनाजा, एक मर्तबा मुस्लिम को धक्का दिया। एक फिक्रा जनाजे पे सुनाना चाहता हूं। अज़ादारों, एक रस्सी मुस्लिम